एक 25 साल का युवा, मतलब ना कोई बहुत बड़ी सेना, ना कोई राजनीतिक खानदान और ना ही बेहिसाब दौलत। हाँ, और ना ही कोई आधुनिक हथियार थे उनके पास। बिल्कुल। फिर भी उस एक अकेले इंसान ने ना दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। सच में ये तथ्य अपने आप में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है। एकदम। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे दस्तावेजों और जीवन अंशों का विश्लेषण कर रहे हैं जो हमें इतिहास के एक ऐसे पन्ने की तरफ ले जाते हैं जिसे ना अक्सर बड़े महलों और सत्ता के शोर में कहीं दबा दिया जाता है। सही कहा। और हमारे सामने जो आज स्रोत हैं, वे बिरसा मुंडा की जीवनी और उनके संघर्ष के बहुत ही अहम हिस्से हैं। हाँ, ये कहानी हमें झारखंड के एक बेहद छोटे से गांव उलीहातू ले जाती है। उलीहातू, हाँ। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक गरीब आदिवासी लड़का, जिसे शायद उस समय के नक्शों में अपना गांव भी ना मिले, वो सिर्फ एक विद्रोही नहीं बना, बल्कि आदिवासी अस्मिता और संस्कृति को बचाने का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। और देखिए, इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ना ये है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के नायक बनने की घटना नहीं है। तो फिर और क्या है? ये एक ऐसे वैचारिक भूचाल का दस्तावेजीकरण है जिसने हाशिए पर खड़े एक पूरे समुदाय को अचानक ये एहसास करा दिया कि उनके पास ना खोने के लिए उनकी जमीन से भी ज्यादा कुछ और है। मतलब उनकी पहचान। बिल्कुल। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब ब्रिटिश साम्राज्य ये मानकर चलता था कि उन्हें चुनौती देना मतलब असंभव है। हाँ, वो तो खुद को अजेय मानते थे। और चुनौती आई भी तो कहाँ से? समाज के उस हिस्से से जिसे वे सबसे ज्यादा कमजोर मानते थे, असभ्य मानते थे, है ना? एकदम सही। तो अगर हम इन दस्तावेजों की शुरुआत से चलें, तो स्रोतों में 15 नवंबर 1875 की तारीख दर्ज है। उनका जन्मदिन। हाँ, ये वो दिन था जब झारखंड के उलीहातू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। परिवार की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, घोर गरीबी थी। आजीविका के लिए वो लोग पूरी तरह से खेतीबाड़ी और जंगलों पर निर्भर थे। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत ना एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। क्या? ये कि वो बच्चा बचपन से ही असाधारण रूप से कुशाग्र और बुद्धिमान था। और पता है, उनकी यही बुद्धिमत्ता और वो जो उनका तेज दिमाग था ना, वही उनके जीवन की पहली बड़ी घटना का कारण बना। आप